हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और जैसा कि कल हम लोगों ने अपना जनरल अवेयरनेस में डेली ज्योग्राफी का एक लेसन अपलोड किया था 6 जनवरी के लिए, तो आज 7 जनवरी के लिए हम लोग फिर से एक नया लेसन लेकर आए हैं। और यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ 10 से 15 हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आरआरबी जेईई 2019 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा लेसन शुरू करने से पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। कोई भी आपको पैसा नहीं देना। पूरा टेक्निकल हम लोग पढ़ाएंगे, पूरा नॉन टेक कवर करेंगे, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सारी चीज़ें हमारे चैनल पे कवर होंगी और बहुत क्वालिटी लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी चालू काम हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग डेली बहुत कम लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो इस लेसन को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा डेली ज्योग्राफी जो कि हमारा 7 जनवरी के लिए होने वाला है, और इसके रिगार्डिंग जो भी शेड्यूल है हम लोग अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन और टेलीग्राम ग्रुप में बहुत जल्दी शेड्यूल अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी जो कम्युनिटी सेक्शन है यूट्यूब पेज का वो ज़रूर देखते रहा करिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लोगों ने डाल दिया है। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितनी भी कुछ भी स्टडी मटेरियल होता है, वो सारा चीज़ हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देते हैं ताकि लोग वहाँ से उसे आराम से डाउनलोड कर सकें। तो आप वो ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मेरे कोर्सेज एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए अपलोडेड है। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 कोर्सेज मेरे हैं, 1.9 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप मुझे शगुन वार्ष्णेय के नाम से वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। नागार्जुन सागर डैम इज रिलेटेड टू विच रिवर? नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी से रिलेटेड है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा कृष्णा नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर डैम हमारा कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है या कृष्णा नदी से संबंधित है। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ट्रेडिशन स्टेट चपचार कूथ फेस्टिवल मिजोरम, खोनम परबा बल्लड़ मणिपुर, थांग ताडांस सिक्किम। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? तो यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा पेयर ऊपर निम्न में से 3 पेयर्स में से सही है। तो जो चापचार कूट फेस्टिवल है वो मिजोरम में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। और खोनोम परबा बल्लड़ जो है हमारा मणिपुर में, ये भी बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 और 2 दोनों ही हमारे सही हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े अजीब से नाम है, लेकिन अगर क्योंकि ये मिजोरम और मणिपुर में है तो नाम थोड़े इसी तरीके से होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो? इनमें से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है हमारे हिंदुस्तान का? तो यहाँ पर है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड का जो हमारा वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में तो बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं, लेकिन इंडिया में इकलौता बैरन आइलैंड है जो हमारा एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक रे, कल्लड़, USAR? तो इनमें से किस सॉइल का नाम, इसमें से किस बालू या मिट्टी का नाम रे, कल्लड़ या उसार भी कहा जाता है? तो सलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स जो होती हैं हमारी, उनको हम लोग रे, कल्लड़ या USAR के नाम से भी बोला जाता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। तो सलाइन एल्कलाइन सॉइल्स आपकी रे, कल्लड़ और USAR सॉइल्स कहलाती हैं। अगला देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडिया पलानी हिल्स लोकेटेड? तो पलानी हिल्स कहाँ पर है? हमारे दक्षिणी भारत में है। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारी पलानी हिल्स हैं। तो पलानी हिल्स जो है हमारे वो दक्षिणी भाग में है, जो कि हमारे भारत का दक्षिणी पार्ट है। अगला देखिए, विच माउंटेन्स लाई टू द ईस्ट साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्दर्न साइड ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के उत्तर में और हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में कौन सा
पर्वत श्रृंखला है या कौन से पहाड़ हैं, तो ज़स्कर पहाड़ हमारे हैं। ज़स्कर पहाड़ जो है हमारे वो हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में आते हैं और उत्तराखंड के उत्तर में आते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा वो इलाहाबाद से मेजर किया जाता है, और इलाहाबाद में भी नैनी एक जगह है, वहां से हमारी वो IST की लाइन जाती है। और इस समय आपको पता है कि इलाहाबाद में कुंभ है, और कुंभ का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों में जंग छिड़ी हुई थी, और उसमें से कई सारे रत्न निकले थे, बहुत सारी चीज़ें निकली थी, कौस्तुभ मणि निकली थी, कामधेनु गाय निकली थी उसमें से, और आपका हलाहल विष निकला था, जिसे पीकर भगवान शिव का जो कंठ है वो नील हो गया था, तो इसीलिए उनका नाम जो है नीलकंठ हो गया। उन्होंने अपने कंठ में ही वो विष को रोक लिया था, जिसके कारण उनका जो कंठ है वो नील हो गया था, तो नीलकंठ उनका नाम पड़ा। इसी के साथ हमारा यहाँ पर अमृत भी निकला था, और अमृत को लेकर जब हमारे एक देवता भाग रहे थे, उसको बचा रहे थे, तो उसकी बूंदें 4 जगहों पर गिर गई थी, तो उन्हीं 4 जगहों पर हमारा कुंभ मनाया जाता है। वो 4 जगह हमारी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। लेकिन सबसे भव्य जो कुंभ है वो हमारा इलाहाबाद का होता है। तो अर्ध कुंभ हर 6 साल पर आता है, और महाकुंभ हर 12 साल पर आता है। तो ये जो अभी कुंभ इस समय है हमारा, वो हमारा अर्ध कुंभ है, लेकिन अब उसका नाम बदल के कुंभ ही कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैनी में से वो लाइन गुजरती, नैनी एक जगह है इलाहाबाद में, वहां से वो लाइन गुजरती है, और इलाहाबाद से हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ से हमने एक्सेप्ट किया है। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वर्षा वन जो है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हमारे, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स में है। तो हमारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं, हमारे ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है हमारे, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, या एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर है हमारे। अगला देखिए, द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट भारत का लोकेटेड है हमारे पूना में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, दैट इज पुणे। तो पुणे हमारा महाराष्ट्र में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कई इस समय एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं, जो अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने हमारे यहीं से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो पूना है वहाँ से इन्होंने डिग्री ली है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आखिरी सवाल होगा, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट ओर ऑफ कॉपर। तो कॉपर का सबसे ज्यादा ओर का कंसंट्रेशन किस इंडिया के स्टेट में है, किस राज्य में है। तो वो सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कॉपर का सबसे ज्यादा ओर पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारे चैनल से मिल रही इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल मिल रही होगी, और आप अपने आप को RRB JEE 2019 के लिए हमारे चैनल के साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, सारा मैटर आपको हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्टडी मटेरियल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी स्लाइड्स हैं वो हम लोग लेक्चर अपलोड होने के बाद अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा है, आप वहां से उसे जाकर ले सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से ज़रूर डिस्कस करिए हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी चालू काम नहीं करते। सारी चीज़ें बहुत सॉलिड है, मटेरियल जितना भी यहाँ पर दिया जा रहा है बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, और आपको कोई भी शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे। टेक्निकल हम लोग पूरा सॉल्व करवाएंगे RK जैन और RS खुरमी में से, जब हम लोग अपना मैकेनिकल के लिए शुरू करेंगे। फिलहाल हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और डेली बेसिस पे हम लोग एक लेक्चर यहाँ पर कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।